थैंक यू सो मच। जैसे आप जानते हो रमज़ान भी है तो उसमें यूजुअली आई प्रेफर वेयरिंग ट्रेडिशनल और समर्स चल रहे हैं यार, सो आई लाइक वेयरिंग थोड़ा सा फ्लोई हल्के से वेरी लाइट आउटफिट जिसमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। एंड फ्लोरल तो इज़ ऑफ कोर्स समर्स में यूजुअली, आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक द होल ब्राइट फ्लोरल कलर्स, आई लव इट। सो येलो एंड पिंक कॉन्ट्रास्ट मुझे अच्छा लगा। What about the ornaments? It's like just like oxidized. क्या आपको पसंद है oxidized? मुझे बहुत पसंद है ऑक्सीडाइज्ड। इट लुक्स आई नो, आई जस्ट लाइक इट या आई थिंक इंडियन वेयर में जब तक मुझे झुमके ना दिखे, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ना दिखे, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आई आई रियली लाइक बड़े बड़े झुमके, आई लव इट। रमजान का महीना है। जी। कैसे चल रहे हैं आपके रोजे? क्या कुछ प्रिपरेशंस आप करती हैं? जब मेरा से काम वगैरह होता है उस दिन आई डोंट यूजुअली कीप बिकॉज आई हैव अ मेडिकल इशू। अदरवाइज अच्छे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, रमज़ान में जैसे हम सब इफ्तारी साथ में करते हैं तो एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही माहौल होता है। सो टच वुड, इज़ गोइंग रियली फाइन। जैसे कि हम कहते हैं ना बचपन में जो बचपन के दिन होते हैं वापस तो आते नहीं हैं, लेकिन उन दिनों में रमजान आप कैसे सेलिब्रेट करती थी और वो दिन की अगर बात करें क्या कुछ आप मिस करती हैं? अगर बचपन की अब बात करें तो ऑफ कोर्स मॉम को मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। बचपन में जब मैं 9 साल की थी तब मैंने अपना पहला रोज़ा रखा था। और व्हेन यू कीप, जब बच्चे अपना पहला रोज़ा रखते हैं तो हमें रोज़ा खुशहाली कहते हैं। सो वहाँ पर इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन। बच्चे ने रोज़ा रखा है तो हम उसे बहुत सेलिब्रेट करते हैं, सबको बुलाते हैं एंड देन everyone eats iftar together and it's like celebrated in our way. So वो मुझे definitely याद है। और जब छोटे थे तो ईद होती थी तो हमें ईदी मिलती थी अपने बड़ों से। लेकिन अब मुझे अपने छोटों को ईदी देनी पड़ती है, माय नीस, माय नेफ्यूज। सो वो एक चीज़ है। सो वी टू ऑलवेज बी वेरी एक्साइटेड अबाउट ईदी, कि मेरे भाइयों को ज़्यादा मिली है, किसी ज़्यादा मिली है, एंड व्हाट आर वी गोना डू अबाउट इट। सो वो सारी चीज़ें, वो सारी मस्तियाँ डेफिनेटली मिस करती हूँ। फिर रमजान के दिन हम देखते हैं हर दिन एक नया खाना कुछ ना कुछ अमेजिंग बनता ही है घर जी। पे। इस बार आपने क्या कुछ ट्राई किया है? कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं ज़्यादा रमज़ान में, मैं तो नॉर्मली भी ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ, बट इन रमज़ान आई मेक लॉट ऑफ डेजर्ट्स जो काफ़ी इजी भी होता है, लाइक कस्टर्ड एंड चाइना ग्रास एंड फलूदा। सो ये सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मेरा भाई बनाता है, ही इज़ अ गुड कुक, और माई हेल्पर्स, सो दे कैन नॉट मेक दैट। बट अदरवाइज इफ़ यू आस्क मी कि कुछ बनाना है लिटरली, आई डोंट। एंड यस, ईद में आई मेक शीर खुरमा, जो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था। सो आफ्टर हर टिल डेट ईद में सिर्फ मैं ही शीर खुरमा बनाती हूँ। फिर साथ ही जैसे कि हर ईद के पहले हम कहते हैं ना सभी फ्रेंड्स के बीच डिस्कशन होता है इस बार का नया क्या ट्रेंड चल रहा है क्लोथिंग्स, हम क्या ले क्या नहीं ले, इस बार क्या कुछ प्रिपरेशन की है क्लोथिंग में? मैंने कोई प्लानिंग नहीं की अभी तक ईद की, सीरियसली बता रही हूँ। मैं ईद का हमेशा लास्ट मिनट करती हूँ। मैं एक्चुअली उससे पहले जो मेरे घर वाले हैं उनके लिए सब कुछ ला के रख देती हूँ, बिकॉज आई आई लाइक टू बाई स्टफ फॉर अदर्स। आई मीन, आई डोंट नो, आई रियली लाइक इट कि उन्हें क्या पसंद आएगा एंड ऑल दैट, माई छोटे छोटे किड्स, द nephews and the nieces, and so I like it कि उनका पहले हो जाए, मेरा लास्ट में होता है। बट आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट येट यार, आई हैव स्टिल टू डिस्कस विथ माई स्टाइलिस्ट कि क्या देने वाली है, तो आई हैव टू स्टिल चूज, आई डोंट नो। कुछ ऐसे सोचा है आपने कि ऐसा कुछ स्टाइलिंग करूँ कुछ समथिंग डिफरेंट बिकॉज गर्ल्स ऑलवेज थिंक अबाउट दैट कि मैं सबसे डिफरेंट दिखूं मैं अलग हूँ यार, मैं नहीं करती हूँ ये। आई जस्ट टक टक टक, आई जस्ट गेट रेडी। इवन लास्ट टाइम ऑल्सो मैंने बहुत लास्ट मिनट डिसाइड किया था दैट पर्पल गरारा दैट आई वाज वेयरिंग, एंड व्हाट डू यू कॉल दैट, जो साइड में लगाते हैं, साइड में लगाते दैट, हैं या सो आई डिड ऑल दैट लाइक लास्ट मिनट। सो लास्ट मिनट ही कुछ अच्छा सा लुक हमेशा आता है फॉर एवरीथिंग। I don't know why, but I never plan anything. मेरे शो के इसमें भी if any party sequence anything is coming, I don't plan. Outfit है, चल क्या करे, टक टक टक, trial error and it's done. इस बार ईद पे किसी किसी आप बुलाने वाली है कुछ सोचा है ये सभी फ्रेंड्स को बुलाएंगे कुछ?
ईद में एक्चुअली आई यूज टू कॉल माई फ्रेंड्स बिफोर, लेकिन अभी आफ्टर कोविड ये सारी चीज़ें कम हो गई है बहुत ज़्यादा. कोशिश करूँगी दोस्तों को भी बुलाऊं, बट मोस्टली आई एम गोना बी कीपिंग इट विथ माई फैमिली. या, जस्ट विथ माई फैमिली. साथ ही रमजान का महीना ऐसा होता है कि उस टाइम जो भी कुछ आप मांगो हाँ. वो रात से भी पूरे होती है. तो इस बार क्या कुछ आपने मांगा है? जैसे कि हिट पे हिट का सीरीज देती है, सभी एकदम बेकाबू होते हैं, सेम टाइम रिमोट लेके स्टार्ट हो जाते हैं कि अब देखना है क्या है नेक्स्ट. थैंक यू सो मच यार. सो ऑफकोर्स ये बहुत ही पाक महीना है, और हम कोशिश करते हैं जितना हो सके उतनी हम दुआएं मांगे. वी रिसाइट कुरान, वी डू चैरिटी, और ये एक होली मंथ है बेसिकली हमारे लिए. सो कहते हैं कि जो मांगो वो पूरा भी होता है. सो बहुत कुछ मांगा है मैंने. इंशाल्लाह लेट्स सी कि ऊपर वाला क्या कबूल करे. क्या कुछ नेक्स्ट आपका नया शो सभी को देखने मिलेगा, कुछ बताना चाहेंगे? वेल अभी नहीं बताऊंगी, बात चल रही है मेरी एक दो जगह, बट जैसे ही आएगा ऑफ कोर्स यू आर द वंस हु आर गोना गेट टू नो बिफोर. सो आप ही लोग पहले छाप दोगे कि आई एम डूइंग दिस बिफोर मी आल्सो टेलिंग यू. सो आई एम श्योर यू विल गेट टू नो बिफोर मी. अगर नागिन की अगर बात करें, नागिन 1 से लेकर नागिन 6 तक हम्म. बहुत ज़्यादा सभी ने जो मेन लीड्स थे सभी को बहुत पसंद किया. जी. अगर अभी नागिन 7 की अगर बात करें हम्म. तो क्या कुछ नया देखने मिलेगा, कौन सा एक नया कैरेक्टर? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि कौन है 7 में, और क्या स्टोरी होगी या व्हाट विल हैपन. आई डोंट थिंक एनीवन नोज अबाउट इट, राइट? कुछ आइए अफवाह रूमर्स. क्योंकि मुझे नहीं पता है, आप ही दे दो मुझे गॉसिप, बिकॉज एज फार एज आई नो आई थिंक नागिन 6 ही चल रहा है. आई डोंट नो, इट्स स्टिल ऑन. हाँ, आई थिंक उसे एक्सटेंशन मिला है. सो आई रियली डोंट नो नागिन 7 कब आ रहा है एंड व्हाट इज गोना हैपन इन दैट. तो साथ ही अगर कलर्स के अगर शो की बात करें, बहुत से नए नए भी शोज आए जी. हैं, तो क्या कुछ आप पसंद करती हैं और आप चाहती हैं कि ऐसे कोई कैरेक्टर मैं करना पसंद? Honestly, I'm not following anything, any show. I just sit on my OTT and I keep watching that. So honestly, not like जिन reality shows आते हैं like खतरों के खिलाड़ी and stuff. I love watching it. Or like yes, like I was watching Indian Idol with my dad. So it's his favorite show. So that I was really following, and Rishi was our favorite too. And we were like really, जब वो trophy announce करने के time पे उसका नाम के लिए my dad and me were like, oh my god, Rishi. So we were supporting Rishi, of course. So yeah, Indian Idol, and now Super Dancer is coming, so I'm going to follow all that. I love watching these kind of shows, and I like it because my dad loves it. So हम साथ में बैठ के वही सारे shows देखते हैं. और मैं अगर if I'm alone somewhere, तो मैं अपना OTT लेके बैठ जाती हूँ. साथ ही जिस तरीके से आप OTT की बात कर रही है, ऐसा कोई किरदार जो आप पसंद करती है और आप चाहती कि मैं खुद भी ये किरदार निभाऊं और लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद? मैं यूजुअली ना पीरियड ड्रामास देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. साइंटिफिक फिक्शन, फैंटेसी, तो वैसे काइंड ऑफ शोज़ मुझे बहुत पसंद है. पीरियड ड्रामा अगर आप कह लो तो. सो अगर ऐसे कुछ मिले, आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू इट. लास्ट वीक आप कुछ कहना चाहोगे? आप इस ईद किस तरीके से आप मनाने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, और क्या आप आपके फैंस को मिल सकती है? वेल ऑफ कोर्स ईद है तो हम सब ड्रेसअप होते हैं और यही कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे लगे हम. एंड इंशाल्लाह इस ईद भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आई विल बी लाइक टोटली ड्रेस्ड अप, एक अच्छा सा आउटफिट ज़रूर पहनूँगी. एंड आप सबको तस्वीरें, रील्स सब कुछ मिल जाएगी. सो यू विल गेट टू सी दैट. तो इसी तरह हम अपने फ़ैन से मिल सकते हैं डेफिनेटली, कि वो हमें देखे हम क्या पहने क्या नहीं पहने, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं. सो दैट्स अ गुड थिंग. और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहाँ पर तुम अपने फ़ैन से मिले बिना ही हर रोज़ मिलते हो, उनसे बातें करते हो, उनकी पसंद एंड नापसंद भी समझते हो. यस. सो ईद डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं सेलिब्रेट करूँगी फ़ैन्स के साथ भी और अपनी फैमिली के साथ भी, और शीरखुरमा भी बनाऊँगी और वो भी आप सबको डेफिनेटली बताऊँगी मैं. मैंने लास्ट टाइम भी शायद पोस्ट किया था हाउ आई मेड द शीरखुरमा विद द होल रेसिपी एंड एवरीथिंग. सो इस बार भी ऐसा कुछ करूँगी मैं, एंड अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बुलाऊँगी. लास्ट विश फॉर ईद?
आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक।